नवंबर 2008 को मुंबई में 5 जगहों पर फिदायीन हमला हुआ था, लेकिन शुरू में आतंकवादियों ने केवल ताज होटल को टारगेट करने की साजिश रची थी। इन सभी जगहों की रेकी डेविड हेडली ने की थी। वो नवंबर 2006 से अप्रैल 2008 तक कुल 8 बार मुंबई आया था, लेकिन छठी यात्रा तक हेडली केवल ताज होटल की रेकी कर रहा था, क्योंकि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने उसे यही काम सौंपा था। हेडली ने ये जानकारी एनआईए टीम को दी थी। उसने आतंकवादियों की नाव अरब सागर में पलट जाने की बात भी एनआईए टीम को बताई थी। मुंबई हमले के कई महीने बाद जब हेडली को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया, तब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की एक टीम उससे पूछताछ करने के लिए वहां गई थी। हेडली ने उसी दौरान आतंकवादी साजिद मीर का नाम भी लिया था। मीर 26/11 हमले की साजिश रचने वालों में शामिल था। मीर को कुछ महीने पहले अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने का प्रस्ताव किया था, लेकिन चीन ने वीटो कर दिया। हेडली के अनुसार साजिद मीर ने उससे कई बार कहा था कि वह ताज होटल की रेकी जल्द से जल्द कर ले। सिर्फ ताज होटल पर हमले के लिए पहले सिर्फ 2-3 आतंकवादी बांग्लादेश या नेपाल के रास्ते भारत भेजने का प्लान था, लेकिन मार्च 2008 के बाद मुंबई में ताज होटल के अलावा कुछ और जगहों पर आतंकवादी हमले की तैयारी का फैसला किया गया और तय किया गया कि समुद्र के रास्ते 10 फिदायीन मुंबई भेजे जाएंगे। इसके बाद डेविड हेडली ने मुंबई में दर्जनों जगहों की रेकी की। हेडली ने अमेरिका गई एनआईए की टीम को कई अहम बातें बताई थी। हेडली के मुताबिक उसे लश्कर के एक सरगना ने बताया था कि पाकिस्तान ने नवंबर से 2 महीने पहले यानी सितंबर 2008 में समुद्र के रास्ते आतंकवादियों को मुंबई भेजने का फैसला किया था और इसके लिए 25 लाख रुपये में एक बोट भी खरीदी थी। 10 आतंकवादी उस बोट में हथियारों के साथ रवाना भी कर दिए गए थे, लेकिन कराची से कुछ ही दूर समुद्र के अंदर किसी बड़े पत्थर से वो बोट टकरा गई और पलट गई। इसके बाद सभी 10 आतंकवादी तैरकर वापस कराची में समुद्र किनारे पहुंचे। उस बोट में रखे हुए हथियार और गोला बारूद समुद्र में ही बह गए। हालांकि 26/11 के मुख्य जांच अधिकारी रमेश महाले ने हमसे बातचीत में बताया कि अजमल कसाब मुंबई पुलिस की कस्टडी में करीब 3 महीने तक रहा, लेकिन उसने कभी भी सितंबर 2008 में पाकिस्तानी बोट के समुद्र में पत्थर से टकराने और पलटने की बात नहीं बताई। हेडली के अनुसार 26/11 हमला इसलिए संभव हो पाया क्योंकि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का इसमें पूरा सपोर्ट था। हेडली का कहना था कि हथियारों से लदी नाव को पाकिस्तान से भारत भिजवाना पाकिस्तान की हरी झंडी के बिना संभव ही नहीं था। 26/11 के आतंकवादियों को लश्कर-ए-तैयबा ने ट्रेनिंग दी थी। हेडली के अनुसार लश्कर की हर बड़ी साजिश आईएसआई के क्लोज कोऑर्डिनेशन से ही होती है। लश्कर के हर आदमी के हैंडलर आईएसआई के लोग होते हैं। खुद डेविड हेडली के 2 आईएसआई हैंडलर थे, मेजर इकबाल और मेजर समीर अली। हेडली ने एनआईए को बताया था कि अप्रैल और जून 2008 की मुंबई यात्रा के दौरान उसे सोनी एरिक्सन का मोबाइल कैमरा फोन मेजर इकबाल ने दिया था और जीपीएस डिवाइस साजिद माजिद उर्फ साजिद मीर ने दिया था। हेडली साल 2009 में भी भारत आया था, लेकिन मुंबई नहीं गया था। उस साल वह डेनमार्क भी गया था। उस यात्रा के दौरान भी उसने कैमरे वाला यही मोबाइल यूज किया था। बाद में उसी साल इस मोबाइल फोन को एफबीआई ने शिकागो एयरपोर्ट पर हेडली की गिरफ्तारी के बाद जब्त कर लिया। पाकिस्तान में रहने के दौरान हेडली 2 मोबाइल फोन यूज करता था। लश्कर के सरगना इन्हीं मोबाइल नंबरों पर उससे बात करते थे। बाद में अमेरिका के आदेश पर पाकिस्तान ने इन दोनों मोबाइल को भी जब्त कर लिया था। डेविड हेडली का असल नाम दाऊद गिलानी है। उसका जन्म 1960 में अमेरिका में हुआ था। उसके पिता सैयद गिलानी पाकिस्तानी नागरिक थे और मां सेरिल हेडली अमेरिकन थी। उसके पिता वॉइस ऑफ अमेरिका में काम करने के लिए कुछ साल अमेरिका में थे। वहां उनकी मुलाकात सेरिल से हुई। हेडली के जन्म के बाद परिवार पाकिस्तान शिफ्ट हो गया। उसे रावलपिंडी के जाने माने हसन अब्दल कैडेट स्कूल में दाखिला दिलवा दिया गया। कुछ साल बाद 1966 में सैयद गिलानी ने सेरिल हेडली से तलाक ले लिया और पाकिस्तान में सैयदा बेगम से दूसरी शादी कर ली। माँ बाप के तलाक के बावजूद डेविड हेडली कई साल तक पाकिस्तान में ही रहा। साल 1977 में वो अपनी मां के पास अमेरिका चला गया। सैयद गिलानी से तलाक के बाद सेरिल जब अमेरिका शिफ्ट हुई थी तो वह न्यूजर्सी के पास एक शहर में पब चलाने लगी। इसी शहर के कम्युनिटी कॉलेज में उन्होंने बाद में डेविड हेडली का दाखिला करा दिया। हेडली जब बालिग हो गया तो मां ने पब उसके नाम पर ट्रांसफर कर दिया। हेडली ने उसी दौर में न्यूयॉर्क में एक वीडियो स्टोर भी खोला था। डेविड हेडली की एक सगी छोटी बहन शेरजाद भी है। उसका जन्म 1963 में हुआ। वह पेशे से डॉक्टर है और इन दिनों अपने पति के साथ अमेरिका में रहती है। दाऊद गिलानी यानी डेविड हेडली के 2 सौतेले भाई भी हैं।
इनमें से एक भाई पाकिस्तान में प्रधानमंत्री कार्यालय में सूचना अधिकारी भी रहा है। हेडली के पिता सैयद गिलानी ने बंटवारे से पहले यूपी में इटावा के इस्लामिया स्कूल से कुछ साल पढ़ाई की। स्कूली शिक्षा पूरी होने के बाद गिलानी ने लाहौर के सरकारी कॉलेज में एडमिशन लिया था। अमेरिका शिफ्ट होने के बाद भी डेविड हेडली जब तक पाकिस्तान आता रहता था। उसी दौरान एक बार उसने लाहौर में लश्कर-ए-तैयबा का एक पोस्टर देखा जिसमें भारत के खिलाफ जिहाद के लिए पैसे देने की अपील की गई थी। पोस्टर पर एक टेलीफोन नंबर भी दिया गया था। दाऊद गिलानी यानी डेविड हेडली ने उस नंबर पर कॉल किया। कुछ देर बाद दो लोग उसके लाहौर वाले घर आए, उससे 50,000 रुपये कैश लिए और अनुरोध किया कि उसी दिन शाम को लश्कर चीफ हाफिज सईद का भाषण सुनने के लिए वो जरूर आए। हाफिज सईद से डेविड हेडली की यह पहली मुलाकात थी और इसी मुलाकात ने उसे इस आतंकवादी संगठन के करीब ला दिया। जिस घर में हाफिज सईद का भाषण हुआ वहां जकी उर रहमान लखवी और साजिद मीर सहित कई और सरगना भी मौजूद थे। हेडली इसके बाद भी हाफिज सईद से कई बार मिला, लेकिन वह पाकिस्तान में कभी भी साल में 1 महीने से ज्यादा नहीं रहा क्योंकि उसके अमेरिका में न रहने पर उसके बिजनेस पर असर पड़ता था। लेकिन साल 2001 में डेविड हेडली ने लश्कर-ए-तैयबा ज्वाइन करने का पूरी तरह से मन बना लिया और अपनी अगली पाकिस्तान यात्रा के दौरान हेडली ने यह बात हाफिज सईद को बता भी दी। फरवरी 2002 से हेडली ने आतंकी ट्रेनिंग लेनी भी शुरू कर दी। उसे हथियार चलाने से लेकर बम बनाने तक हर तरह की ट्रेनिंग दी गई। उसी दौरान उसने लश्कर के कमांडरों से कहा कि उसे जम्मू कश्मीर में फिदायीन हमले के लिए भेजा जाए, लेकिन उसे जवाब दिया गया कि चूंकि उसकी उम्र फिदायीन बनने के लिए ज्यादा हो चुकी है, इसलिए उसके लिए कोई दूसरा काम चुना गया है। उस वक्त यानी साल 2002 में हेडली 42 साल का था। हेडली को इसके बाद मुंबई सहित भारत के कई प्रमुख शहरों की रेकी करने को कहा गया। यही नहीं, उसी दौर में वो ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, मालदीव, श्रीलंका और कई अन्य देशों में भी गया। आखिरकार साल 2009 में हेडली को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया।